आज थोड़ा इस कैंडल के बारे में जान लेते हैं कि ये रेड और ग्रीन जो बन रही हैं कैंडल, ऊपर और नीचे विक्स हैं, इनका मतलब क्या है। अब ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है भाई, बताओ जरा। ग्रीन कैंडल मतलब बायर ज़्यादा है, और रेड कैंडल मतलब सेलर ज़्यादा है। जतिन, अब मैं इस पेन को बेच रहा हूँ और खरीदने वाले यहाँ पे 45 लोग बैठे हैं, ठीक है। बायर ज़्यादा है या सेलर ज़्यादा है? बायर ज़्यादा है। मैंने तेरे को ये 100 रुपये में पेन बेच दिया, तेरे को ही बेचा है और किसी को तो नहीं बेचा। तो बाकी 44 लोग खड़े रहेंगे, बाय करते रहेंगे, क्या दिक्कत है? उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा अपनी ट्रेड के ऊपर? पड़ेगा। हाँ, अगर ये तेरे से 40, मैंने तेरे को 100 में बेच दिया, अब ये बोल रहा है मैं 120 में लूंगा, 130 में लूंगा, 140 में लूंगा 200 में बेच देगा। तो ट्रेड किस किस के बीच में हुआ? तेरे मेरे हुआ, और साथ वाले ने 200 में बेचा तो उसके बीच में हुआ, क्या नहीं? तो यहाँ पे ये जो कैंडल जो शो करती है ना अपने को, ये बायर ज्यादा या सेलर ज्यादा को शो नहीं करती है। सभी कैंडल के अंदर सेम है, जितने बायर हैं उतने ही सेलर हैं, चाहे रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो। अब मतलब आप लोगों के माइंड में क्या आता है? ग्रीन कैंडल मतलब ऊपर जाएगी, रेड कैंडल मतलब नीचे जाएगी, ग्रीन बाय बाय बाय, रेड मतलब सेल सेल सेल, ऐसे ही करते हो। बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, रेड कैंडल मतलब सेलर नहीं है और ग्रीन कैंडल मतलब बायर नहीं है। ये अपने को शो क्या करते हैं? ये कैंडल सिर्फ अपने को प्राइस एक्शन को शो करती है। भाई ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है? अब ये ग्रीन कैंडल बनी है, अब ये वाली ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब एक कैंडल अपने को क्या शो करती है, मेरे को ये बताओ पहले तो। क्या 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 चीजें शो करती है? इनके अंदर बायर सेलर नहीं है, एक चीज तो दिमाग से ये निकाल दो। इनके अंदर कोई बायर और सेलर नहीं है। वॉल्यूम बायर और सेलर को शो करती है अपने को, ठीक है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम बताया था मैंने। यहाँ पे 10 मिलियन की वॉल्यूम दिखा रहा है, तो 10 मिलियन का मतलब क्या है? 5 मिलियन बायर, 5 मिलियन सेलर, तो 10 मिलियन बायर और 10 मिलियन सेलर, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है? ये क्या शो कर रही है, मेरे को वो बता दो। ओपन एंड क्लोज शो कर रही है, और हाई और लो, ठीक है। तो कैंडल जो है ना अपने को क्या शो करती है? कैंडल अपने को एक फिक्स टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन शो करती है। अब मान के चलो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होते ही ये 100 रुपये में ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद ₹100 में ओपन हुआ, ओपन होते ही प्राइस गया नीचे, कोई चीज़ 100 रुपये में ओपन हुई 90 गई, ठीक है। तो ये कैंडल क्या शो कर रही है? 90 गई, और फिर प्राइस कहाँ पे जाता है? प्राइस जाता है 110 पे, और लास्ट में क्लोज कहाँ पे कर देता है? मान के चलो 105 पे कर देता है, ठीक है। तो एक जो अब कैंडल की देखो, ये जो अपर विक्स है ना, और ये लोअर विक्स है, और ये कैंडल की रियल बॉडी है। तो ओपन कहाँ पे हुआ था? ओपन हुआ 100 पे, लो क्या बनाया? 90 का, हाई क्या बनाया? 110 का, और लास्ट में क्लोज कहां पे हुआ? 105। तो अगर ओपन के क्लोज ऊपर है, ओपन के क्लोज ऊपर हो सकता है या नहीं होगा? नीचे हो सकता है? ओपन के नीचे क्लोज हो सकता है? हाँ तो बोलो ना, फिर डाउट में क्यों आ रहे हो? हाँ क्लोज हो सकता है, ठीक है, कहीं पे भी क्लोज हो सकती है मार्केट तो अब ओपन हुआ 100 पे और क्लोज हुआ 105 पे, ओपन के ऊपर क्लोज है, तो यहाँ पे ये कैंडल की रियल बॉडी बन जाएगी। ये कैंडल की रियल बॉडी बन जाएगी, ये अपर विक्स और ये लोअर विक्स। ओपन से लो के बीच का डिफरेंस, ग्रीन कैंडल के केस में ओपन से लो के बीच का डिफरेंस क्या है? लोअर विक्स। विक्स का मतलब पता होगा क्या है? विक्स पूंछ, समझ रहे हो? तो ये लोअर विक्स और ये अपर विक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, तो मेरे को बताओ
ये इसका 1 2 3 और 4। ओपन कहाँ पे हुआ है? वन पे। कहाँ पे ओपन हुआ है भाई? 2 पे ओपन हुआ है। और लो क्या है? और क्लोज कहाँ पे है? 4 पे नहीं है क्लोज? अरे 4 पे होगा यार, देख लो एक बार। 4 पे क्या है? हाँ, तो ये हाई है, ये लो है, ये ओपन है, ये क्लोज है। ठीक है, तो ये अपनी ग्रीन कैंडल थी। ग्रीन कैंडल मतलब अगर ओपन के ऊपर क्लोज है ना तो वो बुलिश कैंडल बनेगी। बुलिश कैंडल बोल दो या फिर ग्रीन कैंडल बोल दो। ठीक है, और रेड कैंडल का मतलब क्या है? अगर कैंडल प्राइस ओपन हुआ यहां पे, ठीक है, ओपन हुआ, क्या हो गया? हाँ, तो रेड के ऊपर विक्स नहीं आ सकती। अब देखो, यही देखेंगे अब। देखो अब ओपन हुआ 100 रुपए में, क्या हो गया इसको? अब देखो यहां पे 100 रुपए में कोई चीज ओपन हुई, ठीक है, ओपन हुआ, प्राइस ओपन होके 110 गया, जा सकता है क्या ऊपर? ओपन होते ही जा सकता है। 110 से फिर ये आता है 90 पे, आ सकता है नीचे, फिर 90 से वापस जा सकता है क्या 95? हाँ, अब यहाँ पे ओपन कहाँ पे है? 110 पे, 100 पे। और हाई क्या बनाया? लो क्या बनाया? क्लोज कहाँ पे हुआ? कैंडल की रियल बॉडी कैसी बनेगी? क्यों? ओपन के, ओपन कहाँ पे था? ये हाई क्या था? ये लो क्या था? ये और क्लोज क्या था? ये। तो ओपन के अगर नीचे क्लोज है ना, अगर ओपन के नीचे क्लोज है तो वो क्या बनेगी? कैसी कैंडल बनेगी? वो लाल है। रेड कैंडल बनेगी। अगर ओपन के नीचे क्लोज है तो रेड, अगर ओपन के ऊपर क्लोज है तो ग्रीन। ओपन और हाई के बीच का डिफरेंस क्या है? अपर विक्स। और क्लोज और लो के बीच का डिफरेंस क्या है? लोअर विक्स। ये लोअर विक्स और अपर विक्स किस चीज को शो करती हैं? ये प्राइस के रिजेक्शन को शो करती हैं। जैसे ही देखो हाई हाई बना के मार्केट 110 पे गया पहले, और फिर नीचे क्लोज हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, नहीं सॉरी, पहले लो बनाया है 90 का और फिर थोड़ा ऊपर क्लोज हुआ है, मतलब 90 से 95 गई है मार्केट। समझ रहे हो? मतलब रियल बॉडी किसको बोलेंगे? जो ओपन और क्लोज के बीच का डिफरेंस कैंडल की रियल बॉडी है। जो ये वाला जो एरिया है ना, ओपन और क्लोज के बीच का जो डिफरेंस है, इसको कैंडल की रियल बॉडी बोलेंगे। समझ रहे हो? ग्रीन कैंडल के केस में क्या है? ओपन और क्लोज के बीच का जो डिफरेंस है ये रियल बॉडी है। समझ रहे हो? ये लोअर विक्स, ये अपर विक्स। ठीक है, ग्रीन, हाँ बता। कौन से वाली? ये, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया कि, अच्छा ये तो ओपन है और ये क्लोज है। ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे क्लोज ऊपर, तो रियल बॉडी ओपन से क्लोज के बीच का डिफरेंस। रेड कैंडल में ओपन ऊपर क्लोज नीचे, तो इसके बीच का डिफरेंस कैंडल की रियल बॉडी रहेगा। ठीक है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये हाई है, ये लो है। एक कैंडल अपने को 4 चीजें शो करती है: ओपन, लो, हाई और क्लोज, OLHC। ठीक है, मतलब मार्केट, अब यहाँ पे हमने 5 मिनट की कैंडल बना रखी है, तो 5 मिनट का मतलब एक कैंडल क्या कर रही है? 5 मिनट का प्राइस एक्शन शो कर रही है कि मार्केट 5 मिनट के अंदर कहाँ पे ओपन हुआ था, क्या हाई बनाया था और क्या लो बनाया था, और कहाँ पे लास्ट में क्लोज हुई। ठीक है, तो एक कैंडल, कैंडल का मतलब ही क्या है? सिंपल प्राइस एक्शन को शो करती है। प्राइस कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, कैंडल उसको शो करती है, चाहे वो रेड कैंडल हो चाहे वो ग्रीन कैंडल हो। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन नीचे और क्लोज ऊपर है, तो कैंडल का कलर कैसा होगा? ग्रीन होगा या रेड होगा? ठीक है, अगर ओपन ऊपर और क्लोज नीचे हो तो
रेड होगा, ठीक है। चीजें दोनों सेम शो करती हैं, OLHC, ओपन लो हाई और क्लोज, ठीक है। ये कैंडल की लोअर विक्स और ये अपर विक्स। जो विक्स होती है ना, ये प्राइस के रिजेक्शन को शो करती हैं। मतलब इस केस में यहाँ पे लो बनाया और फिर मार्केट ऊपर गया, ये हाई बनाया और फिर मार्केट नीचे गिरा है, मतलब ये रिजेक्शन को शो करती हैं। सेम रेड कैंडल में भी और ग्रीन कैंडल में भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब मान के चलो ये कैंडल है, दिख ही नहीं रही है तो, है ना, वाइट मतलब ग्रीन भाई, ठीक है। अब इस कैंडल में क्या हुआ, इसमें अपर विक्स और लोअर विक्स नहीं है। इस कैंडल में अपर विक्स और लोअर विक्स नहीं है। ये किस चीज को शो कर रही है, क्या क्या है इसमें? क्या लो और हाई सेम हो सकता है क्या मार्केट में? नहीं, क्या बोल दिया यार मैंने, ओपन और हाई सेम हो सकता है क्या? हाँ, ओपन और हाई सेम हो सकता है क्या? कैसे होगा? नीचे गई ना हो, ओपन और हाई सेम हो सकता है क्या? नहीं होगा। कौन कौन बोल रहा है होगा? हो सकता है। हो सकता है यार। अब मेरे को ये बताओ, ओपन हुआ 100 रुपए में, ठीक है, और यहीं से गिरना स्टार्ट कर दिया, डायरेक्ट मार्केट आ गई 90 रुपीज में, तो कैंडल तो सेम चीज है, ओपन भी वही है और हाई भी वही है कैंडल का, तो ओपन और हाई सेम हो सकता है। लो और क्लोज सेम हो सकता है क्या? लो और क्लोज सेम हो सकता है क्या? हो सकता है। आप ओपन और हाई हो सकता है, तो लो और क्लोज भी हो सकता है। अगर लो और क्लोज दोनों सेम हैं, लो भी यही है और क्लोज भी यही है, ओपन भी यही है और हाई भी यही है, मतलब कैंडल के अंदर अपर विक्स और लोअर विक्स नहीं है। तो कौन, किसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ है, इस ग्रीन कैंडल में या फिर इस ग्रीन कैंडल में ज्यादा स्ट्रेंथ है? इसमें या फिर इसमें? हाँ, इसमें। यहाँ पे ओपन हुआ है, ये क्लोज है मान के चलो, ओपन होते ही मार्केट 90 पे ओपन हुआ और 100 पे क्लोज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम है, पहले नीचे गिरा है फिर ऊपर गया फिर नीचे गिरा है, लास्ट में यहाँ पे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे ओपन हुआ 90 पे, ओपन हुआ वही लो है, और लास्ट में क्लोज कहाँ पे हुआ? 100 पे, और उसी हाई के ऊपर क्लोज हुआ। तो इन दोनों कैंडल में स्ट्रेंथ किस में ज्यादा है बताओ? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड में। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे प्राइस नीचे नहीं गिर रहा, नीचे गिरा मतलब एक बार सेलिंग प्रेशर आया है, मतलब सेलर आए हैं, समझ रहे हो? तो ये पूरी स्ट्रेंथ को शो करती भाई, ओपन होते ही मार्केट ओपन हुई 9:15 और 90 रुपए में ओपन हुआ, ओपन होते ही बाइंग प्रेशर आ रहा, मतलब 90 से ही बाइंग करना स्टार्ट कर दिया, और तब तक बाय करते रहे जब तक मार्केट लास्ट में क्लोज नहीं होगी। बिल्कुल हाई के ऊपर क्लोजिंग है, जहां पे ओपन हुआ वही लो है और बिल्कुल हाई के ऊपर क्लोजिंग है। तो ये सुपर स्ट्रेंथ को शो करती है, इसको बोलते हैं मारुबोजू कैंडल। मारुबोजू कैंडल, बुलिश मारुबोजू। ओपन नीचे क्लोज ऊपर है तो क्या है? बुलिश मारुबोजू। मारुबोजू वर्ड का मतलब पता है क्या है भाई? मारुबोजू, हाँ, मारुबोजू का मतलब होता है गंजा। भाई अपर विक्स और लोअर विक्स ना हो जिस कैंडल की, उसको मारुबोजू बोलेंगे, गंजी कैंडल, ठीक है। तो ये बुलिश मारुबोजू थी। ऐसे ही बियरिश मारुबोजू भी बन सकती है क्या? भाई ओपन हुआ, यहां पे ओपन हुआ, मान के चलो 110 में ओपन हुआ प्राइस, और हाई, ओपन और हाई सेम हो सकता है, ठीक है। तो जहां पे ओपन हुआ वहीं से गिरना स्टार्ट किया, पूरा दिन गिरती रही मार्केट, और लास्ट में क्लोज कर दिया बिल्कुल लो पे, जो आज का लो था वहीं पे क्लोज कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे? ये बियरिश स्ट्रेंथ को शो कर रही है, मतलब लोग ओपन होते ही लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया था, और पूरा दिन सेल करते रहे जब तक मार्केट क्लोज नहीं हुई, समझ रहे हो? तो ये बियरिश स्ट्रेंथ को शो करती है।
बियरिश मारुबोजू। ये नॉर्मल कैंडल हैं जिनमें अपर विक्स और लोअर विक्स हैं, ठीक है। ये बुलिश मारुबोजू और ये अपनी बियरिश मारुबोजू, ठीक है। मारुबोजू मतलब जिस कैंडल की विक्स ना हो, ठीक है, या थोड़ी बहुत हो तो चलेगा, मतलब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं मिलेगी चार्ट के ऊपर जो आप बुकिश नॉलेज जो किताबों में जो आपको मैं बताऊंगा एज इट इज़ वो चीज़ नहीं मिलेगी, समझ रहे हो। प्रैक्टिकल कुछ और होता है, थ्योरेटिकल कुछ और होता है। अब छोटी सी विक्स है यहाँ पे, आपने बोले नहीं यार ये तो बुलिश मारुबोजू नहीं है, थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है। तो ये बुलिश मारुबोजू, ये अपना बियरिश मारुबोजू। अब हम देख रहे थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रहे थे। सपोर्ट मान के चलो भाई मार्केट ऐसे चल रही है, सपोर्ट पे आई, रेजिस्टेंस पे गई, फिर सपोर्ट पे आई। अब यहाँ पे आपको एक सुपर बुलिश मारुबोजू कैंडल दिख रही है, ठीक है। तो ये किसको शो कर रही है, डाउन ट्रेंड था, ये किसको शो कर रही है अब यहाँ पे कि भाई ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, मतलब बायर्स आ चुके हैं, लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिया है। अब क्या हुआ था, लास्ट टाइम यहां से बाइंग प्रेशर आया था, तो अब की बार भी क्या हो सकता है, प्रेशर नहीं नहीं, सेलर अब आपने बाय किया है किसी ने तो सेल तो किया ही है। बायर सेलर मैंने क्या बोला है, सेम है दोनों में। अब वो बायर सेलर बैठे कहां पे हैं, मैटर ये करता है। आगे आएंगे, ऑप्शन पे भी आएंगे, टेंशन ना लो, इलेक्शन पे भी आएंगे। एक बार समझो, कैंडल को समझो, ठीक है। हाँ वो देखेंगे अब, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर स्पोर्ट पे मान के चलो एक बुलिश कैंडल बनती है, सुपर बुलिश ग्रीन कैंडल बनती है, मतलब जिसकी अपर विक्स और लोअर विक्स नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, बुलिश मारुबोजू, कि भाई स्ट्रेंथ आ चुकी है, मतलब अभी तक जो सेलिंग प्रेशर था अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बाइंग में कन्वर्ट हो रहा है। मार्केट रिवर्सल कर रही है, ट्रेंड रिवर्सल कर रही है, ठीक है। सेम अगर रेजिस्टेंस पे मान के चलो नॉन स्टॉप बाइंग प्रेशर था, लास्ट टाइम यहां से क्या हुआ था, सेलिंग प्रेशर आया था, यहां पे एक बियरिश मारुबोजू बनाता है, सुपर बियरिश, ठीक है, जिसकी अपर विक्स और लोअर विक्स नहीं है। तो ये किसको शो कर रहा है भाई, अप ट्रेंड से मार्केट किस में कन्वर्ट हो रही है, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नहीं विक्स है, देखो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस में है, बुलिश मारुबोजू में। उसके बाद देखो यहाँ पे हो गया, ये हो गई बुलिश मारुबोजू, ठीक है। उसके बाद होगी अपनी जिसके अंदर विक्स हैं, ठीक है। उसके बाद होगी जिसकी छोटी बॉडी है और विक्स ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। उसके बाद होगी ये ऐसी। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें, उसके बाद थोड़ा इससे कम, इससे कम, सबसे कम, समझ रहे हो। जितनी ज़्यादा बड़ी विक्स होंगी ना उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मतलब, ठीक है। जितनी ज़्यादा बड़ी बॉडी होगी उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है उस ट्रेंड में, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई हमने देख लिया अपर विक्स, लोअर विक्स, ओपन हाई और लोअर क्लोज, ठीक है। और ओपन और हाई सेम हो, क्लोज और लो सेम हो तो बुलिश और बियरिश मारुबोजू, ठीक है। अब अगर ओपन हुआ, ओपन हुआ 100 में, ठीक है, ओपन होके स्टॉक जाता है 110 पे, वापस नीचे आता है 90 पे और वापस लास्ट में यहीं पे क्लोज कर देता है 100 में। अब यहाँ पे ओपन और क्लोज क्या है, सेम है, ओपन भी और क्लोज भी दोनों चीजें सेम है। तो ये कैंडल क्या शो कर रही है अपने को, बाइंग प्रेशर या फिर सेलिंग प्रेशर, बताओ। ये अपने को कंफ्यूजन शो कर रही है। देखो प्राइस ओपन होता है 100 रुपये में, बायर ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, तुरंत सेलिंग प्रेशर हावी होता है, 100 से 90 तक आता है और लास्ट में फिर से बाइंग प्रेशर आता है और यहीं पे क्लोज कर देते हैं। मतलब किसी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। अगर बायर्स में स्ट्रेंथ होती तो वो ऊपर ही सस्टेन करते या नहीं करते, बुलिश कैंडल बनती। अगर सेलर्स में स्ट्रेंथ होती तो वो नीचे सस्टेन करता, प्राइस ओपन के नीचे क्लोज करता, तो क्या बनता, रेड कैंडल बन जाती वहां पे, समझ रहे हो।
बॉडी है ही नहीं, इसका कलर वाइट होगा, ऐसी बनेगी, प्लस का निशान होगा, ओपन लो हाई और क्लोज, ठीक है, इसको हम बोल देंगे डोजी। डोजी मतलब कंफ्यूजन, डोजी मतलब कंफ्यूजन, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहता है उसका नाम डोजी रख सकते हो आप कैंडल का नाम याद करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, अब ओपन हाई लो क्लोज, कोई भी कैंडल हो अपने को शो चार चीज़ें करती है, क्या? ओपन लो हाई और क्लोज, ठीक है, और ये प्राइस एक्शन है, ओपन हुआ हाई, ये लो और लास्ट में ये क्लोजिंग, ठीक है। एक कैंडल अपने को क्या चीज़ शो करती है, एक फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने कहाँ से कहाँ तक मूव दिया है, ठीक है, सिर्फ ये चीजें शो करती है अपने को। तो डोजी समझ आया? अब मान के चलो ये अपना रेजिस्टेंस है, ये अपना सपोर्ट है, अब यहां पे सपोर्ट पे डोजी बन रही है, इसका मतलब क्या है? कंफ्यूजन है कि भई अभी ट्रेंड चेंज होगा या फिर ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, समझ रहे हो? ये डोजी क्या करेगी अपने को? कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, भई अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। कंफर्मेशन कब आएगी? जब हाँ बुलिश या फिर बियरिश कैंडल बनेगा, ठीक है। तो ये अपनी डोजी कैंडल थी। अब डोजी जरूरी नहीं है भाई हर बार आपको एग्जैक्ट ये मिलेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट ओपन और क्लोज दोनों 100 पे ही मिलेंगे। वो क्या करेंगे, कई बार क्या होगा, मान के चलो ओपन हुआ 100 पे और 110 का हाई, 90 का लो और क्लोज कर दिया 102 पे, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर, ओपन के थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो गया, तो इसको क्या बोलोगे? ये भी डोजी ही है। थोड़ा ऊपर क्लोज हो जाए चाहे थोड़ा नीचे क्लोज हो जाए, 100 से ओपन था और ये 98 पे क्लोज कर दिया, तो ये भी क्या है? डोजी ही है, ठीक है, समझ रहे हो? अगर बीच में छोटी सी बॉडी है कैंडल की तो वो भी क्या है? अपनी डोजी ही है। एग्जैक्ट हो चाहे वो भी डोजी है, और छोटी सी बॉडी है बिल्कुल ही तो ये भी डोजी है। रेड और ग्रीन डोजी मैटर, कलर डोजी का कलर मैटर नहीं करेगा, ये चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, कैसी भी डोजी हो, वो शो क्या कर रही है अपने को? कंफ्यूजन शो कर रही है। दोनों साइड विक्स है, अपर और लोअर साइड, तो यहाँ पे दोनों साइड क्या है देखो, ओपन हुआ प्राइस और ऊपर गया, सेलिंग प्रेशर आया, फिर बाइंग प्रेशर आया, तो सेम मतलब बैलेंस्ड है, मतलब ना बायर्स की स्ट्रेंथ है ना सेलर की स्ट्रेंथ है, दोनों चीजें इक्वल हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्लोज हो जाए तो भी वो क्या है? डोजी है, ठीक है, यस और नो? तो बुलिस मारूबोजू मतलब ग्रीन कैंडल, ओपन और क्लोज सेम है। बुलिश मारूबोजू में क्या सेम होगा? ओपन और हाई सेम होगा। बुलिश मारूबोजू, हाँ तो विक्स हाई को शो करती है, हाँ तो हाई और क्लोज सेम होगा बुलिश मारूबोजू में, ओपन और लो सेम होगा बुलिश मारूबोजू में, ठीक है। हाँ तो सही बोला मैंने। अरे तो मैंने बोला क्या है, मैंने क्या बोला है? ये बुलिश मारूबोजू है, यहाँ पे क्लोज और हाई सेम है बुलिश मारूबोजू में, ओपन और लो सेम है बुलिश मारूबोजू में, ठीक है। सेम अगर रेड कैंडल बनता है बियरिश मारूबोजू में, क्या है? ओपन और हाई सेम है और क्लोज और लो सेम है, इसको बियरिश मारूबोजू, इसको बुलिश मारूबोजू, ठीक है। अगर ओपन और क्लोज सेम है तो अपना डोजी कैंडल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है और दोनों साइड विक्स हैं तो ये डोजी कैंडल। डोजी मतलब कंफ्यूजन, ना तो बायर की स्ट्रेंथ है और ना ही अपनी सेलर की स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब मार्केट स्पोर्ट पे आई, स्पोर्ट पे आके क्या कर रही है? डोजी कैंडल बना रही है, तो ये किसको शो कर रही है अपने को?
कंफ्यूजन को शो कर रही है। अब जैसे ही कंफ्यूजन दूर होगा क्या होगा भाई, यहाँ पे बायर्स आएंगे या सेलर आएंगे, पता है किसी को? पता है किसी को भाई स्पोर्ट का ब्रेकडाउन होगा या यहाँ से रिवर्सल होगा? किसी को भी नहीं पता है। तो हम यहाँ पे किसका वेट करते हैं? हम यहाँ पे कैंडल स्टिक का वेट करते हैं, कोई बुलिश कैंडल बनेगी तो अपनी कंफर्मेशन आएगी भाई स्पोर्ट पे। जरूरी नहीं है, स्पोर्ट का ब्रेकडाउन भी हो सकता है और स्पोर्ट से रिवर्सल भी ले सकता है। तो डोजी के बाद में डोजी कंफ्यूजन को दूर करती है, कंफ्यूजन को शो करती है। और कंफ्यूजन दूर कैसे होगा, कब होगा? जब उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, या तो बायर्स की स्ट्रेंथ या फिर सेलर की स्ट्रेंथ, एक चीज चाहिए अपने को, ठीक है। सेम मार्केट रेजिस्टेंस पे है, अभी तक डोजी बन रही है मार्केट के अंदर, और फिर क्या कर रही है मार्केट? एक सुपर बियरिश कैंडल बना रही है। तो ये किसको शो करती है? ये अब कंफ्यूजन दूर हो चुका है, सेलर्स आ चुके हैं, ठीक है। ग्रीन कैंडल मतलब मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है, और ओपन होने के बाद में बायर किस प्राइस में रेडी टू बाय है। अब 100 रुपए में आपने कोई चीज बाय करी, मान के चलो ये 100 रुपए में ओपन हुआ प्राइस, ठीक है। ओपन होने के बाद में अब जैसे एक पेन था और खरीदने वाले 45 लोग थे, ठीक है। अब ये एक पेन, अब यहाँ पे क्या है, बायर क्या चाह रहे हैं? 45 के 45 लोगों ने बाय की बिड लगा रखी है, कहाँ पे? 100 रुपए में, ठीक है। बट सेलर जो है ना वो कहाँ पे बेचने को तैयार है? वो 110 में बेचने को तैयार है। तो अब इनका ट्रेड होगा? नहीं होगा। जब तक एक बराबर नहीं आएंगे, बायर सेलर का ट्रेड नहीं होगा। या तो सेलर को 100 पे आना पड़ेगा या बायर को 110 पे जाना पड़ेगा। तो अब 100 से जैसे ही इनमें से एक बंदा उठ के 110 पे चला गया, यार मैं ले लेता हूं, यहां से 110 से भी ऊपर लग रहा है मेरे को, 200 जाएगा ये, ठीक है। तो इसने क्या किया, इन 45 में से एक ने क्या कर दिया, ट्रेड 110 में मेरे से वो शेयर ले लिया। तो प्राइस कहां पे आ गया? 110 पे आ गया, ठीक है। अब ये बैठ गया, जिसने लिया है यस ने ले लिया 110 में, ठीक है। तो अब यस बोलता है यार 10% रिटर्न आ जाए, बस 120 की सेल की बिड लगा देता हूं, ठीक है। तो अब यस कहां बैठ गया, सेलर कहां बैठ गया? 120 में, ठीक है। तो अब इन 43 में से 100 में से एक हो रहा है, और मैं ले लेता हूं यार, क्यों 20% वैसे ही छोड़ दिया मैंने, तो ले ही लेता हूं इसको। मतलब बायर क्या है? रेडी टू बाय है हर ऊपर के प्राइस पे। तो क्या बनती जाएगी वो बुलिश कैंडल बनती जाएगी। थोड़ा समझ आया? बायर सेलर इक्वल है कैंडल के अंदर। यहाँ पे एक बंदे ने बाय किया, एक बंदे ने सेल किया, यहाँ पे भी एक बंदे ने बाय किया, यहाँ पे भी एक बंदे ने सेल किया। तो वो ये जो कैंडल है ना, ये शो क्या कर रही है अपने को कि भाई बायर और सेलर किस प्राइस में बैठे हैं, किस प्राइस में रेडी टू बाय और रेडी टू सेल हैं। समझ रहे हो? अब यहाँ पे इन लोगों को लग रहा है प्राइस यार अगले 10 मिनट में, 15 मिनट में, अगले दिन में, एक वीक में कहाँ पे ऊपर जा सकता है। तो वो क्या करेंगे, जिस प्राइस में मिल रहा है ना, जहां पे सेलर बैठा है, सेलर हमेशा ऊपर बैठेगा या नीचे आएगा? वो तो हमेशा ऊपर बेचना चाहेगा। तो जहां पे सेलर बैठा होगा ना, वहीं पे क्या होगा, अगर वहीं पे बायर है तो वो बुलिश कैंडल बनेगी। बायर अगर रेडी टू बाय है हर ऊपर के प्राइस पे, तो वो बुलिश कैंडल बनेगी। अब ओपन होते ही अब यहाँ पे 45 लोगों के पास ये पेन है, और सबको कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, सबको लग रहा है यार ये 100 रुपए वाला शेयर अब खत्म होगा, 50 रुपए पे आएगा। क्या करेंगे लोग? जहां पे निकल रहा है निकल जाओ, यही होगा भाई। 100 वाली चीज 95 में कोई बैठा है ना, तो उसको दे दो। अब मैं 95 में बैठा था बाय करने के लिए, तो क्या हुआ, 100 से डायरेक्ट 95 पे आ गया, ठीक है। अब मैंने सोचा यार गलती कर दी यार, ये तो मैंने गलत ले लिया, नीचे जा रहा है ये तो, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा हूं भाई ले लो यार, जहां पे सेल हो रहा है निकल जाओ। सेलर हमेशा क्या करेगा, बायर क्या चाहेगा, हमेशा नीचे बाय करने चाहेगा कि मेरे को जितना हो उसके सस्ता मिले, यही तो चाहते हैं। और सेलर क्या चाहेगा, जितना हो उसके ऊपर बिके। तो यहाँ पे सेलर क्या, ये रेड कैंडल क्या हो रहा है, सेलिंग प्रेशर को, पैनिक को शो करती है कि भाई सेलर हर प्राइस पे, नीचे के प्राइस पे सेल करने को तैयार हैं। बुलिश कैंडल मतलब हर ऊपर के प्राइस पे बाय करने को तैयार है। समझ रहे हो? इक्वल है, ट्रेड इक्वल हुआ है। एक बंदे ने बाय किया, एक ने सेल किया है, ट्रेड तभी होगा। समझ रहे हो? बट ये अपने साइकोलॉजी को, सिचुएशन को, अपने पैनिक को शो करती है कि
सेलर रेडी टू सेल किस प्राइस में है, वो उनको क्या लग रहा है, कैंडल शो करती है, बियरिश कैंडल शो कर रही है कि प्राइस में पैनिक है, निकल जाओ जहां पे निकलना है। बुलिश कैंडल मतलब ले लो जहां पे मिल रहा है, 100 वाली चीज 150 मिल रही है ले लो, तो वो प्राइस और ऊपर जाता जाएगा। तो ये बुल और बियर की स्ट्रेंथ को शो करती हैं रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। सेम डोजी कैंडल में क्या होगा, मार्केट कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, मार्केट पहले बायर आते हैं, फिर वो नीचे गिरती है, सेलर आते हैं, फिर वापस वहीं पे क्लोज कर देता है, तो वो अपनी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो कंफ्यूजन के बाद में अपने को क्या चाहिएगा, हाँ, या तो बुलिश कैंडल या फिर बियरिश कैंडल। ठीक है,